Welcome to eTarot. Today's topic मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ठीक है. मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. फर्स्ट मैसेज देखते हैं वो इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है करंट टाइम फ्रेम पे. टैरो से चेक करेंगे. मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, अगर वो आपको कुछ कहना चाहता है, कोई मैसेज देना चाहता है, तो वो क्या कहना चाहता है. ठीक है. इस इंसान के दिल में इमोशंस हैं और ये अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है. ये कहीं अपने आप को ब्लॉक फील करता है आपके लिए. ठीक है. आपकी तरफ आना चाहता है बहुत ज्यादा, जैसे कि एक एनालाइजिंग में लगा हुआ है अपने इमोशंस को लेकर, अपनी चीजों को लेकर. अगर आपको ऐसा लगता है इसके अंदर इमोशंस नहीं है, तो ये बहुत सारे इमोशंस कैरी करता है आपके लिए. बहुत इमोशनल इंसान है आपके लिए. ठीक है. लेकिन कहीं अपने आप को किसी केज में फंसा हुआ फील करता है. कहीं इसका माइंडसेट ब्लॉक रहता है. कुछ इस टाइप की एनर्जी है इसकी. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है ये कहना चाहता है आपके लिए, इसके अंदर इमोशनल फीलिंग्स हैं. ठीक है. सबसे पहला फर्स्ट मैसेज है. लेकिन ये उनको एक ओपन अप होकर बता नहीं पा रहा. अपने आप को कहीं तक, कहीं बंधा हुआ फील कर रहा है, किसी जकड़ा हुआ फील कर रहा है कि ये आपकी तरफ मतलब कि आना चाहता है, इन सब चीजों को बताना चाहता है, सब कुछ कहना चाहता है, नहीं कह पा रहा. ठीक है. 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. ओके. मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. ये इंसान एक सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है. ठीक है. कुछ अपनी लाइफ से लेट गो करना चाहता है. किसी तरीके का स्ट्रेस, किसी तरीके के ब्लॉकेजेस, किसी तरीके का ऑब्स्टिकल, किसी तरीके का ट्रॉमा. ठीक है. लेट गो करना चाहता है कंप्लीटली. उस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है. ठीक है. ये वो वाली एनर्जी है. कुछ आपसे आपको खुलकर बताना चाहता है, आपको कुछ कहना चाहता है. आपके लिए एक इमोशनली एक्शन लेना चाहता है. ठीक है. बिल्कुल कुछ खत्म कर कर कुछ शुरू करना चाहता है अपनी लाइफ में. इसको ये चीज फील होती है. ये कब तक उन सब थॉट्स में अटका रहेगा, ये कब तक उन सब चीजों में फंसा रहेगा, कब तक ये अपने आप को मेंटली ब्लॉक रखेगा. ठीक है. कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहिए इसको. एक फेज कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के बीच, एक कंप्लीशन आ चुका है, या कुछ आप लोग के बीच था, वो चीज खत्म हो चुकी है. एक फेज कंप्लीट है आप लोग के बीच, एक एंडिंग हो चुकी है. मतलब कि एक साइकिल क्लोज हो चुकी है. अब पुराने तरीके से चीजें नहीं चल सकती. आपके जो भी पर्सन है उसको ये चीज फील होती है. और उस साइकिल को एंड करने के बाद इसको आपको लेकर बहुत कुछ रियलाइज हुआ है. इसका मैसेज कुछ इस टाइप का है. ये बहुत कुछ रियलाइज कर रहा है, ये बहुत कुछ समझ रहा है. ये अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है. ये अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहता है. और आपकी कंपनी इसको बहुत पसंद है. ठीक है. आपकी कंपनी को पसंद करता है, आपके साथ अच्छा फील करता है, आपके साथ बैठना, आपके साथ कनेक्ट होना. ठीक है. इसको ये चीज पसंद है. ठीक है. ओके. मैसेज फ्रॉम योर पर्सन. भाई ऐसा हो सकता है मैरिज नहीं हुई भी तो मैरिज की तरफ बढ़ना चाह रहा है. ठीक है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुरानी साइकिल्स में घूम रहा है, नहीं, ये अपनी लाइफ में कुछ न्यू डिसीजन मेकिंग, कुछ न्यू अवेकनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट्स, कुछ न्यू लीप ऑफ फेथ, कुछ इस टाइप की एनर्जी है. इसने डिसाइड किया है. ठीक है. स्टॉकिंग एनर्जी है. आपको दूर से बैठकर देखता है, या दूर से बैठकर आपके ऊपर नजर रखता है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे. थोड़ी सी एक एम्पर टाइप पर्सनैलिटी है इसकी. ठीक है. जितना ये अंदर से सॉफ्ट है या इमोशनल है, वो आपको शो नहीं होगा. इसका काफी ज्यादा एक रिजिड सा बिहेवियर है, एक वाला स्ट्रबन सा नेचर है. ठीक है. आपको वो स्ट्रबन इंसान दिखता होगा, वो साइलेंट ट्रीटमेंट देने वाला इंसान दिखता होगा, बहुत ज्यादा एक खड़ूस और अड़ियल इंसान दिखता होगा. ये एक ऐसा नहीं है. ठीक है. ये अपने आप को सेफ रखता है. इस तरीके से शो करके, इस तरीके से प्रिटेंड करके अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को सिक्योर रखना. ठीक है. इमोशनली हील हो रहा है ये इंसान. एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, ये मैसेज आपको देना चाहता है. ये इमोशनली कहीं ब्लॉक था, कहीं डिस्टर्ब था. इसको अपने इमोशन समझ में नहीं आते थे, या इमोशनली इसको कभी वो प्यार नहीं मिला था जो इसको चाहिए था. ठीक है. ये हील हो रहा है. एक हीलिंग प्रोसेस चल रहा है. इसको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, कोई बैक स्टेपिंग, कोई चीटिंग, कोई ब्लॉक इसके माइंड में रह गया है. ठीक है. उस चीज से बाहर निकल रहा है. एक इमोशनल हीलिंग, एक इमोशनल सिक्योरिटी, एक इमोशनल पीस इसकी लाइफ में आ रहा है. ठीक है. एक बिगनिंग सी फील कर रहा है अपने ही अंदर. एक फुलफिल सी एनर्जी है इसके अंदर. ठीक है.
डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, आपके पर्सन इस वक्त शायद आप लोग के बीच एक डिस्टेंस से बात होती है, इंटरनेट के थ्रू बात होती है। इंसान अपनी लाइफ में शिप्स अराइव होने का वेट कर रहा है, पीस आने का वेट कर रहा है, पीस पीस, ठीक है, उसको एक पीस चाहिए अपनी जिंदगी में। यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में जो है ना बहुत ज्यादा अब रेजिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, चीजों को रेजिस्ट नहीं कर रहा। अगर इसको पीस आपकी तरफ मिलता है या आपकी तरफ पीस पीस के लिए आपकी तरफ मूव करना चाहिए, अगर इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ लाइफ एक अच्छी गुजर सकती है तो इस कनेक्शन पे ये काम करना चाहेगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस वाला माइंडसेट खत्म हो चुका है, इसको बस अपनी एक काम ऑर्डर की तरफ मूव करना है, इसको इमोशनली पीस बनाना, अपनी लाइफ में हीलिंग लेकर आनी है। जो ये जिस चीज को ये रेजिस्ट कर रहा था, बहुत स्ट्रबन हुआ था, बहुत ज्यादा रिजिड हुआ था, या बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। एक स्ट्रेस नहीं चाहता किसी भी तरीके का, अपनी लाइफ में स्ट्रेस कैरी करना नहीं चाह रहा, बर्डन कैरी करना नहीं चाह रहा, ये टॉक्सिसिटी नहीं चाह रहा। अब तक ये सिर्फ स्ट्रेस कैरी कर रहा था अपनी लाइफ में, कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। ये इस जैसे कि डेस्टिनी कोई किसी तरीके का चेंज लेकर आ रही है, इसका थॉट प्रोसेस आपके लिए बदल रहा है, इसका परसेप्शन बदल रहा है। ये जहां बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, टॉक्सिसिटी, डार्कनेस, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में पड़ा रहता था, ये इंसान उस चीज से निकल रहा है, ठीक है। बहुत एक रेजिस्टेंस वाली, ये जैसे कि रेजिस्टेंस खत्म करना चाहता है इस रिश्ते में, गो विद द फ्लो, ठीक है। फ्लो के साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ इमोशनल होना चाहता है। ये एक इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नहीं था, या इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड नहीं था, या इमोशनली टाइम स्पेंड नहीं करता था ये इंसान, ठीक है। कुछ इस टाइप का इंसान हो सकता है। कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी इसके कोई पास से आ रही है इसके अंदर, ठीक है। कोई टॉक्सिक सिचुएशन में फंसा हुआ था, कोई न्यू लीप ऑफ फेथ, जैसे कि डेस्टिनी एक टर्न ले रही है, डेस्टिनी कुछ बदल रही है, इसको ऐसा फील इंटरनली फील होता है, इसकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ये जैसे कि एक मेंटल स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, ये आपको बताना चाहता है कि शायद ये पहले इस तरीके से इस रिश्ते को नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब देखना चाह रहा है, ठीक है। इस रिश्ते को इस तरीके से देख रहा है ये इंसान, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये आपके साथ एक मैरिज कमिटमेंट के ड्रीम देख रहा है। इसको ऐसा लगता है आप इसके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आप इसकी एक फैमिली को पूरा कर सकते हैं, आप लोग के बीच एक जस्टिस, ये इंसान आपको एक जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर एक कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कुछ आपको बता नहीं रहा है इस रिश्ते को, बहुत इसके लिए ये एक इसको एक सोल बॉन्ड फील हो रहा है, एक कनेक्शन फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक जस्टिस, आपके साथ एक लीगल कमिटमेंट, मैरिज, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इसको ये वाइब्रेशन फील हो रही है कि आपके साथ यहाँ पर एक 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 न्यू साइकिल स्टार्ट करनी चाहिए, बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड सी साइकिल स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, अपने अंदर रखकर बैठा हुआ है, इमोशंस भी और सब कुछ अपने अंदर जैसे कि इसने रख लिया है। अभी बहुत कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन, ये बहुत ओपन होकर बात नहीं कर रहा है इसके अंदर, आपको लेकर क्या चल रहा है, या आपके साथ क्या स्टार्ट करना चाह रहा है, या आपको लेकर क्या सोच रहा है इसके माइंड में, ये किस डीप थिंकिंग में बहुत ज्यादा मतलब कि बिल्कुल ही ये क्या डिसाइड कर रहा है अपनी लाइफ के लिए, कुछ सीक्रेटली प्लान कर रहा है या सीक्रेटली सोच रहा है, कुछ आप तक अभी तक इसको आप तक बता नहीं रहा, क्योंकि कुछ होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। बहुत आसानी से ये अपने सीक्रेट्स नहीं देता किसी को, या बहुत आसानी से अपने आप को ओपन अप नहीं करता जब तक कंप्लीटली श्योर ना हो जाए, कंप्लीटली इसको इस चीज की श्योरिटी ना मिल जाए, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो सकता है, वो इजी है, या मेरा जो एक एनवायरनमेंट है, या जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो सब, मतलब कि इसकी इसकी जो भी इसके एक डिसीजन है उसको लेकर सब एग्री होंगे, मतलब कि इसके लिए आउटसाइडर लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसकी सोसाइटी, कल्चर, और बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेने वाला इंसान है, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कहाँ ब्लॉक फील कर रहा है, यहाँ पर क्या चीज है जो उसको स्टक कर रही है इमोशनली, ये ओपन अप क्यों नहीं हो पा रहा, क्या स्टकनेस है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स, ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहता है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स, यहाँ पे 8 ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्लैरिफाई 8 ऑफ सूट्स। आपके पर्सन को जो है ना, अगर आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी, या बहुत ज्यादा आपके पर्सन आपके अलावा और भी चॉइसेस सर्च कर रहे थे, शायद उसमें ब्लॉक थे आपके पर्सन, जैसे कि कंफ्यूज थे कौन आपके पर्सन के फ्यूचर के लिए बेस्ट रह सकता है, क्योंकि आपके पर्सन के पास ऐसा हो सकता है बहुत चार्मिंग, गुड लुकिंग पर्सनैलिटी का मालिक है ये इंसान इसकी लाइफ में नॉर्मली, बिल्कुल यहाँ पे चॉइसेस नजर आ रही, चॉइसेस में ब्लॉक था। ये अपनी लाइफ में एक सबसे बेस्ट
ऑप्शन चूज करना चाह रहा था, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है मतलब मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये डिसीजन या लाइफ में मैरिज या कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको लेकर एक श्योरिटी नहीं थी, वो श्योर हो रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे चॉइसेस मुझे नजर आ रही है इस इंसान की लाइफ में और ये चॉइसेस में कंफ्यूज था। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ये आप तो यहाँ पर इस इंसान के साथ टू ऑफ कप्स चाहते ही थे, ठीक है, आपका तो एक माइंडसेट में यही था कि यहाँ पे टू ऑफ कप्स हो, लेकिन आप कंफ्यूज थे जिस तरीके से ये पर्सन होल्ड बैक करता था या गोस्ट करता था या आपके साथ कनेक्ट नहीं करता था, तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता था यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है, इस इंसान के दिमाग में क्या। क्लैरिफाई एम्परर, एम्परर के माइंड में इस वक्त करंटली क्या चल रहा है, ये इंसान इमोशनली डिसाइड कर चुका है या इमोशनली बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है इसको क्या चाहिए। ओके ये एम्परर बहुत इमोशनल टॉक करने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 8 ऑफ वेंस की एनर्जी, एक इमोशनल कन्वर्सेशन आपको बहुत ज्यादा इस एम्परर से मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड, जो आपके आप शायद इस चीज का वेट कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। लेट्स सी किस तरीके की यहाँ पर कन्वर्सेशन इस एम्परर से मिल सकती है आपको। भाई बहुत समझ रहा है, ये सक्सेस चाहता है किसी भी तरीके से, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ एक एक्शन लेगा, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ एक स्टेप लेगा जिसमें एक सक्सेस होगी, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पे आपको कोई यहाँ पर बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद, बहुत टाइम देने के बाद ये इंसान इस रिश्ते में एक सक्सेस, एक मतलब कि इस रिश्ते को एक मैरिज कमिटमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, ये आपके साथ कुछ मतलब कि मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आ सकता है। अगर ये भी साइलेंट है तो परेशान मत हो, ठीक है, इसको समझने दें, इसको सोचने दें, क्योंकि सोच समझ कर आपकी तरफ आएगा वही ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको लेकर इसका सोचने का तरीका, माइंडसेट का तरीका, एक परसेप्शन, माइंडसेट बदल रहा है, ठीक है, चीजें चेंज हो रही हैं, इसको क्लैरिटी मिल रही है, इसको आपसे क्या चाहिए, ठीक है, आपको क्या देना चाहता है, आपके साथ आगे क्या बढ़ सकता है, आपके साथ सिचुएशन कितनी आगे जा सकती है, जो भी एक अपने इमोशंस को लेकर एक ब्लॉकेजेस बनी हुई है, इसको ऐसा लगता है वो इमोशनल हैप्पीनेस या वो इमोशनल बॉन्ड, जो एक इमोशनल कनेक्शन है, वो आपके साथ फुलफिल हो सकता है, जो उसको चाहिए था, जो ये सर्च कर रहा था, जो ये ढूंढ रहा था बाहर लोगों में, वो इमोशनल एक मतलब कि सिक्योरिटी, एक इमोशनल सिक्योरिटी ढूंढ रहा था। इसको ऐसा लगता है वो एक आप राइट पर्सन है जो आपसे मिल सकती है, जो एक सपोर्ट मिल सकती है, जो आपसे मतलब कि कंप्लीट सा पैकेज, इसको लगता है इसके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये कोल्ड है ना, जितना ये एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव फीमेल या मेल है, ये उतना ही अंदर से एक इमोशनली एक टर्मोइल में रहता है, इसको एक इमोशनल फुलफिल चाहिए, एक इमोशनली फुलफिल रहना चाहता है, इमोशनली कंफर्ट चाहिए इसको, ठीक है, मतलब किसका ऐसा हो सकता है पास्ट में कोई इमोशनल ब्रेकअप हुआ है या इमोशनली कोई इसको सेटबैक है, इसके पेरेंट्स की तरफ से भी हो सकता है, इसका पास्ट भी ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इसको इमोशनली वो वो जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाई जो कभी इसको चाहिए थी, तो इसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट हो रिलेशनशिप में, ठीक है, इसको ऐसा लगता है रिश्ता जब कंप्लीट होता है, जब इमोशनल बॉन्ड होता है, तो ये इंसान कुछ इस टाइप का है, बहुत सोचने समझने के बाद ये कोई एक्शन या मूवमेंट की तरफ आएगा, ये अदरवाइज ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। इसके पास आपके अलावा भी और भी चॉइसेस हो सकती हैं, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ये आपको बहुत मतलब कि इसको एक फ्यूचर सिक्योर करना है तो बहुत सोच समझ कर ही अपनी लाइफ में उस इंसान को चूज करना चाहता है जिसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना सके, एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे डिसाइड कर सके कि उसके साथ आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, एक श्योर होके इंटरनली होता है ना, मतलब कि एक श्योर हो कि हाँ भाई मैं इसी के साथ जिंदगी गुजारूंगा, मैं इसी के साथ जिंदगी गुजारूंगी, ठीक है। ये नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, ठीक है, हाइड ये हाइड कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, शो नहीं कर रहा, यहाँ पे मास्क, यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर खड़ूस है, अड़ियल है, तो यहाँ पर इमोशंस हैं, हाइड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक इमोशनली एक जैसे कि एक हाइड, इसको ये है कि राइट टाइम पे बताएगा, कंप्लीट चीज को सब डिसाइड करने दे या कंप्लीट चीज को सब सोचने दो, फिर ये आपके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने इसको चेस किया है, ठीक है, यहाँ पर मेमोरीज को चेस करा है या मेमोरीज यहाँ पर आप लोग के बीच बनी रही हैं, एक चेजर रनर चेजर वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर इस कनेक्शन में एक अनकंडीशनल लव है, ठीक है, एक यहाँ पे लव फीलिंग्स, कनेक्ट होना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, ये सब रहा है, ठीक है। लव, ये इंसान आपसे एक लव हाइड कर रहा है, जैसे कि इस कनेक्शन में ये इंसान बहुत ज्यादा लव कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपको मिल सकता है, समवन
एक्सप्रेस लव, ठीक है, आप मैसेज ऑफ कॉल, ये मतलब कुछ यहाँ पे चेजर की एनर्जी, यहाँ पे ऐसा हो सकता है आपने चेज किया है इस रिश्ते को काफी ज्यादा, आपको को डिपेंडेंसी इशू मिले हैं, यहाँ पर को डिपेंडेंसी रही है, आपको अबंडेंट इशूज, मतलब कि आप यहाँ पर खुद को बहुत ब्लॉक या स्टक फील करते हैं इस इंसान पे, ठीक है। हैव फेथ, आपको कहा जा रहा है फेथ रखें, लव इज कमिंग, सरप्राइजेस, इंट्यूटिवली आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एक इंट्यूशन आपकी वर्क कर रही हो सकती है। पैशन है इस रिश्ते में, ऐसा हो सकता है काफी ज्यादा मतलब कि एक एक्सीडेंटली आप लोग इस रिश्ते में मिले हैं, या तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स लर्निंग, यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, एक न्यू फेजेस स्टार्ट रहे हैं, मतलब कि आप एक अलग अलग फेज आपने इस रिश्ते में देखा है, ठीक है। बहुत ज्यादा पता नहीं था कि आप लोग किस इंसान से मिलेंगे, या ये इंसान आपकी लाइफ में इस तरीके से कनेक्ट होगा, आपके पर्सन को भी ऐसा फील होता है कि एक जैसे कि मतलब कि आपके पार्टनर ने कभी नहीं सोचा था ये इंसान आपके लिए इस तरीके से सोच पाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपको लेकर सीरियस होगा। ये इंसान अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में जरूर बात करता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है, किसी ना किसी से डिस्कशन जरूर करता है किस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, ठीक है। पुरानी चीजों को लेट गो करना चाहिए, पुरानी चीजों को लेकर मत बैठिएगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम चल रहा है, डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। ये चीज एक साइकिल क्लोज होके एक हील होके चीजें आगे प्रोग्रेस की तरफ जाएंगी इस रिश्ते में, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैमरा आप लोग की मेमोरीज क्रिएट हुई हुई है, आप लोगों ने मेमोरीज बनाई हुई है, पास्ट मेमोरीज हैं, आप दोनों ही कहीं ना कहीं उस मेमोरीज को याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रोकन एनर्जी भी रही है, आपका ये हीलिंग का टाइम है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप लोग जब साथ जुड़ेंगे बहुत सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, माइंडसेट आप लोग का मैनिफेस्टेशन, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि बहुत पॉजिटिव है, इस इंसान के अंदर बहुत पॉजिटिविटी चल रही है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ नहीं बता रहा या नहीं शेयर कर रहा कुछ भी, इसको ऐसा लग रहा है कि ये पहले खुद श्योर हो जाए, पहले ये चीजों को सेट कर दे, पहले ये चीजों को अलाइन कर दे, ठीक है, ये फिर चीजें आपके सामने रखे या आपके साथ डिस्कशन पे आए, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि आप, या तो ये आपको टेस्ट करता है, या तो ये आपसे बातों बातों में चीज उगलवा लेता है कि आप रेडी हैं अभी भी इस रिश्ते के लिए, ठीक है। आप मेंटली तौर पे रेडी हैं, आप तैयार हैं इस रिश्ते के लिए, जिसको लगता है कि यहाँ पर एक एंगेजमेंट या आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना, आपको कुछ एक स्टेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं। एंगेजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, हार्ट विद की, यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप लोग को जो है ना अपने अंदर से पुरानी चीजों को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान को ऐसा लगता है इतने टाइम में आप भी पुरानी चीजों से हील हो जाए, पुराने माइंडसेट से हील हो जाए, जो कुछ भी आप लोग के बीच रहा है आप उस चीज को लेट गो कर दे कम्प्लीटली यहाँ पे, ठीक है। हाँ, चेंजिंग आ रहे हैं आपका जो है ना यहाँ पे, द ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग आ रहे हैं, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, एडप्ट चेंजेस, चेंज हील, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर चेंजेस हैं, हीलिंग है, पॉजिटिविटी है, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को सबसे ज्यादा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, पास्ट हील हो जाना चाहिए। ये जो ब्रोकन एनर्जी रही है ना, ये इंसान कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर वो ब्रोकन, आपको ब्रोकन फील करता है, इसको ऐसा लगता है आपके अंदर एक पास्ट का दर्द या पेन किसी भी तरीके से इसको आप में फील होता है, या तो आप इससे जब बहुत इमोशनल होकर बात करते हैं इसको लगता है कि आप आपके लिए वो चीज बहुत बड़ी थी, आप लोग के बीच का पास्ट था, या आप लोग के कहीं और अलग अलग आप लोगों ने पास्ट अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है। किसी और कनेक्शन में आपने कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करा है, कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन को ये चीज फील होती है, आपके अंदर वो हर्ट है, वो पेन है, वो आप अनस्टेबल रहते हैं, कभी कभी जब भी आप इससे शायद जब इमोशनल होते हैं इसको ऐसा लगता है वो पेन आपकी बातों में दिखता है। ये इंसान चाहता है आप उस जगह से निकलें, कंप्लीटली उस जगह से फ्री हो जाए। अगर आप दोनों के बीच है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस इंसान के लिए कि आप कंप्लीटली लेट गो कर दो उस पेन को, उस ब्रोकन एनर्जी को, ठीक है। इसका मैसेज आपके लिए कुछ इस टाइप का है, लेकिन ये अपनी ट्रू फीलिंग हाइड कर रहा है, ये आपको पहले समझ रहा है, जान रहा है, ठीक है, फिर आपकी तरफ मूव करना चाहता है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।